हेलो बच्चों, द फिक्स मास्टर में आपका वेलकम है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो है एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। देखिए आज के क्वेश्चन में क्या होने वाला है। ये मेरा एक एथलेट है, ये स्प्रिंट करते हुए जो है जा रहा है। स्प्रिंट मीन्स ये तेजी से दौड़ रहा है। इसकी जो पोजीशन फर्स्ट जहाँ से इसने शुरुआत करी है उस पोजीशन को कहते हैं इनिशियल पोजीशन, और ये जहाँ पहुँचेगा उसे कहेंगे फाइनल पोजीशन। अब देखिए इसने यहाँ से स्टार्ट करी और यहाँ ये पहुँच गया है। कुछ तो टाइम लगा होगा ना ये डिस्प्लेसमेंट कवर करने में। जो भी टाइम लगता है उसे मैंने डेल टी से डिनोट किया। डेल टी मीन्स इनिशियल टाइम जहाँ से इसने शुरुआत किया था और फाइनल टाइम जहाँ ये पहुँच रहा है। और इसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसे मैं एक्स आई से डिनोट कर रहा हूँ और फाइनल पोजीशन जहाँ ये पहुँच जा रहा है उसे मैं एक्स एफ से डिनोट कर रहा हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है। एन एथलीट स्प्रिंट्स इन ए स्ट्रेट लाइन फॉर 50 मीटर। कितने मीटर तक ये तेजी से दौड़ रहा है? 50 मीटर इन 8 सेकेंड। और ये जो है कितने टाइम में कवर कर रहा है? 8 सेकेंड। एंड देन वॉक्स स्लोली बैक टू द स्टार्टिंग लाइन इन 40 सेकेंड। अब देखो इसे करना था स्प्रिंट, इसने शुरुआत किया यहाँ से और ये तेजी से अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गया है। अब ये क्या कर रहा है? अब ये थोड़ा रिलैक्स हो गया है और ये वॉकिंग करते हुए यानी आराम से जो है ये अपने इनिशियल पोजीशन में पहुंचता है 40 सेकेंड में। अब देखिए इफ द स्प्रिंट डायरेक्शन इज टेकन टू बी पॉजिटिव वाटर। अब आपसे पूछा जा रहा है इसके ये जो डायरेक्शन इसे मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द एवरेज स्प्रिंट वेलोसिटी। एवरेज स्प्रिंट वेलोसिटी इट मीन्स जब ये स्प्रिंट कर रहा था यानी तेजी से दौड़ते हुए अपने डेस्टिनेशन में पहुंचा है उस टाइम के लिए आपसे पूछा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी। द एवरेज वॉकिंग वेलोसिटी। वॉकिंग वेलोसिटी मीन्स जब इसने वॉक करना शुरू किया यहाँ से और ये अपने इनिशियल पोजीशन पर पहुँच गया वापस से, तो उस टाइम जो इसकी वेलोसिटी रही थी यानी कि एवरेज वेलोसिटी वो आपसे पूछा जा रहा है। और ये जो सी पार्ट है उसमें आपसे पूछा जा रहा है द एवरेज वेलोसिटी फॉर कंप्लीट राउंड ट्रिप। यानी ये जो एक राउंड जो इसने पूरा करा है इसमें जो है इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी, ये आपसे पूछा जा रहा है फाइनल वाले पार्ट में, सी पार्ट में। चलिए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। देखिए यहाँ पे डिफिनीशन, एवरेज वेलोसिटी की जो डिफिनीशन है उसे रिकॉल कर रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी हमारा जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इलेप्स्ड। इट मीन्स जितने टाइम में जो है इसने क्या किया है ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसका ये क्या होता है रेशियो होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इलेप्स्ड। ये आपको हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी एवरेज ये हो गया डिफरेंस इन पोजीशन यानी जो डिस्प्लेसमेंट देने वाला और ये टाइम इलेप्स्ड। ये मुझे दे देगा वेलोसिटी एवरेज और इसका जो यूनिट होने वाला है ये होगा मीटर पर सेकेंड। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं यहाँ पे इनिशियल पोजीशन यानी कि एक्स जब 0 था, फाइनल इट मीन जब ये 50 मीटर कवर कर चुका था। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा डेल एक्स 50 मीटर माइनस 0 मीटर। ये आपका ये एक्स एफ है और ये आपका एक्स आई है। ये होने वाला है 50 मीटर। ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया है। अब देखिए टाइम डेल टी इट मीन्स इलेप्स टाइम, जितने टाइम में इसने ये डिस्टेंस कवर किया। स्टार्टिंग जब इसने किया था हो रहा था टी 0 सेकेंड, जब ये पहुंच गया हो गया टी 8 सेकेंड। इट मीन्स 8 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, ये अपना हो गया 8 सेकेंड। अब मुझे निकालना है वेलोसिटी एवरेज स्प्रिंट के लिए। वेलोसिटी एवरेज ये कब के लिए? जब ये स्प्रिंट करा था ना, स्प्रिंट। डेल एक्स अपॉन डेल टी,
ये मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या था यहाँ से 50 मीटर, और ये इलेप्स टाइम क्या था मेरा, ये था 8 सेकेंड। आफ्टर डिवीजन 6.25 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे जानने वाली बात यह है, ये पॉजिटिव आ रही है यहाँ पे, इट मीन्स मैंने जिस डायरेक्शन में लिया था पॉजिटिव, वही है स्प्रिंट। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है एवरेज वॉकिंग वेलोसिटी। वॉकिंग वेलोसिटी इट मीन्स जब ये इसने दोबारा से जब यहाँ से शुरू किया और वो पहुँच गया अपने इनिशियल वाले पोजीशन, यानी कि वॉकिंग के टर्म में देखें तो यहाँ से इसका इनिशियल हो गया और ये हो रहा है आपका फाइनल। तो इस वाले केस में जो है थोड़ा सा चेंजेज होगा। ये आपका जो है इनिशियल आपका है 50 मीटर और ये फाइनल है आपका 0 मीटर। किसके लिए, वॉकिंग के लिए, वॉकिंग के लिए। तो देखते हैं यहाँ से डेल एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट, हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी वेलोसिटी मुझे फाइंड करना होता है, वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी मुझे फाइंड करना होता है, मैं हमेशा डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ। डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है आपको, और जो इलेप्स टाइम है उससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स ये जो आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इसका डिफरेंस। इस वाले कंडीशन में देखिए हमारा जो फाइनल पोजीशन है वो है 0 मीटर और इनिशियल क्या है हमारा 50 मीटर। तो देखिए यहाँ से ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है -50 मीटर, क्योंकि जो मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन लिया था उसके अपोजिट हम लोग जा रहे हैं। टाइम इलेप्स्ड, जो भी टाइम लग रहा है वो देखिए शुरुआत कहाँ से करी गई है, 8 सेकेंड से। कहाँ से, 8 सेकेंड। और ये 40 सेकेंड में जो है ये पहुँच जा रहा है अपने फाइनल पोजीशन पे, यानी कि टोटल यहाँ पे देखें तो 48 सेकेंड। 8 सेकेंड में अगर आप 40 सेकेंड ऐड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 48 सेकेंड। तो देखिए ये आपका जो फाइनल है यानी कि टी फाइनल, ये आपका हो रहा 48 सेकेंड, और जो टी इनिशियल है वॉकिंग वाले केस में ये 8 सेकेंड है। तो देखिए ये जो आपका हो गया टी इनिशियल 8 सेकेंड, टी फाइनल 48 सेकेंड। यहाँ जो है आपका टाइम इलेप्स्ड 48 सेकेंड -8 सेकेंड, ये मुझे मिल रहा है 40 सेकेंड का। मुझे निकालना है वेलोसिटी एवरेज जब ये क्या कर रहा है, वॉकिंग। इस वाले केस में जो है ये मेरा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इलेप्स्ड। जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो आया है 50 मीटर का, टाइम लग रहा है मुझे 40 सेकेंड का। इस केस में मुझे आफ्टर डिवीजन 1.25 मीटर पर सेकेंड मिल रहा है। वॉकिंग की जो एवरेज वेलोसिटी निकल कर आ रही है वो आ रही है -1.25 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए माइनस में आ रहा है ना, माइनस यानी कि फिजिक्स में ये माइनस है, ये डायरेक्शन शो करता है। मैंने राइट वाले डायरेक्शन को लिया था पॉजिटिव, तो लेफ्ट वाला जो डायरेक्शन है वो हो गया नेगेटिव। देखिए वॉकिंग में क्या हो रहा है, वॉकिंग में ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है ना वॉकिंग में, तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव ही आना था, ये डायरेक्शन शो कर रहा है लेफ्ट डायरेक्शन। नाउ ये जो हमारा थर्ड पार्ट है इसमें देखिए मुझसे पूछा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी फॉर राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप मीन्स पूरे जब इसने ट्रिप कंप्लीट कर लिया ना उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है अब बताओ इसकी वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी पूछी जा रही है आपसे। जैसे कि डिफिनीशन से आपको बताया गया है, जो वेलोसिटी एवरेज होता है आपका वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन इलेप्स्ड टाइम। इलेप्स्ड टाइम मीन्स कितना टाइम इसने क्या किया है, लगाया है इस ट्रिप को पूरा करने में, इलेप्स्ड टाइम। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है आपको बताया गया था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो देखिए ये हमारा इनिशियल पोजीशन
एक्स आई, और फाइनल पोजिशन भी एक्स इक्वल टू जीरो, इनिशियल एक्स इक्वल टू जीरो और फाइनल एक्स इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ से इसने स्टार्ट किया था, ये डेस्टिनेशन में पहुंचा था स्प्रिंट करते हुए, और यहाँ से वॉकिंग करते हुए वापस से अपने पोजीशन पे आ गया है। अब देखिएगा इसने जहाँ से शुरू किया था और वहीं वहीं पहुंचा ना, यानी कि इसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या हो रही है, सेम हो रही है। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट जीरो, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, सो डिस्प्लेसमेंट जीरो। अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे वहाँ से भी आपको क्या मिलने वाला है, वहाँ से भी आपको जीरो मिलने वाला है। और इलेप्स्ड टाइम, यानी कि टाइम कितना लगा, टाइम देखिए यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से इसने शुरू किया था, टी आई जो है जीरो से इसने शुरुआत किया था और यहाँ पहुँचा, तो तब तक इसे कितने टाइम लग चुके थे, 8 सेकेंड। और फिर जब ये रिटर्न ले रहा था ना, आफ्टर रिटर्निंग भी इसे लग गया था 40 सेकेंड, यानी कि ये आपको हो रहा है यहाँ पे 48 सेकेंड। टी इक्वल टू जीरो, यहाँ से 8 सेकेंड, और यहाँ से जो 40 सेकेंड का इसने जो टाइम लिया और तो हो गया आपका 48 सेकेंड, यानी कि टोटल जो टाइम है आपका वो हो रहा है 48 सेकेंड का, और ये हो गया आपका मीटर। यानी कि देखिए इसकी एवरेज वेलोसिटी जो है ये आपकी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे कंक्लूजन देखते हैं, जब ये स्प्रिंट कर रहा था वेलोसिटी स्प्रिंट ये आपकी आ रही थी 6.25 मीटर पर सेकेंड, और ये वेलोसिटी जब ये वॉक कर रहा ना, वॉक, तो वॉकिंग में जो इसकी आ रही थी आपकी एवरेज वेलोसिटी वो थी -1.25 मीटर पर सेकेंड। अब जो है इसकी वेलोसिटी एवरेज कंप्लीट राउंड जब ये कंप्लीट कर रहा ना, उस टाइम क्या आ रही, 0 मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्यों आ रहा पता है, इसका जो मेन रीजन है ना, ये आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो के केस में आपका वेलोसिटी एवरेज क्या हो रहा है, 0, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट अपॉन इलेप्स्ड, ये जो टाइम होता है ना, वही मुझे क्या देता है, वेलोसिटी एवरेज। अब देखिए इस केस में जो है डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जा रहा है और इलेप्स्ड टाइम है ना, कुछ समथिंग कुछ तो होगा ना। इस केस में आपका जो है राउंड ट्रिप के केस में आपका वेलोसिटी एवरेज जीरो आ रहा है। आज हमने जो है देखा है, आज हमने देखा एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, डिस्प्लेसमेंट को समझा अच्छे से, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, और हमने ये टाइम हम कैसे लेते हैं, इलेप्स्ड टाइम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने देखा है। इलेप्स्ड टाइम, हाँ बच्चों, थैंक यू। टू enhance your knowledge, like, share and subscribe. Thanks again.